राजस्थान में बीजेपी का प्रचार हो रहा है, लेकिन कोई दम नहीं है। किसी का मुंडा लटका हुआ है, कोई इधर उधर देख रहा है, किसे पता ही नहीं कि भाषण तो मैं दे रहा हूं, 2 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं, बाद में मेरी चलेगी नहीं चलेगी, किसके सर पे टोपी धर दी जाए पता है किसी को नहीं है। हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, तेल के खजान, बिजली घर, बंदरगाह, सारे औने पौने दाम में 2-4 लोगों को बेच दिए। और हम कैसे अब गरीब डोकरा यहां पे इसको पेंशन देनी है, या किसी बुजुर्ग महिला को पेंशन बांधनी है, छात्रवृत्ति देनी है, या बच्चों को पढ़ाई के लैपटॉप देना है, तो कैसे आप ये फिजूल खर्ची कर रहे हो आप लोग। मतलब आप लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का माफ कर दो ऋण, वो तो फिजूल खर्ची नहीं है। हमारी सरकारें आएंगी तो बजाय 2-4-5 लोगों की सेवा करने के, हम 120 करोड़ देश के लोगों को चाहेंगे संपत्ति आपकी, आप संभालो इसको। नीति, नियत और नेतृत्व, ये पार्टियों का देख लो, आप समझ जाओगे किस में हमारी भलाई है। सुरेश जी का तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, हाफना, ये वो, तो मैंने कहा आप किस लिए घबरा रहे हो। अरे साहब वहां उसकी मीटिंग हो गई नीम का थाना में, वो फलाना बीजेपी का नेता आ गया, वो भाषण दे गया, वो खड़ा हो गया, ये बोल दिया। सुरेश जी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा। तो किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, 25 तारीख को राजस्थान में वोट पड़ेंगे। आवाज आ रही है पीछे? थोड़ी बढ़ा दे आवाज बढ़ा दे, मेरा गला बैठा हुआ मैं। 25 तारीख को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और पूरे प्रदेश में मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। आज से 5 साल पहले चुनाव हुए थे और सुरेश मोदी जी को आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। पिछली बार में मैं आपके बीच में आया था और सुरेश जी के लिए हमने वोट मांगे और बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार समर्पित रहा पार्टी के लिए, क्षेत्र के लिए, एक बेदाग छवि, उनको टिकट देने के बाद आप लोगों ने जिताकर 5 साल के लिए विधायक बनाया, हमारी सरकार बनी और 5 साल तक हम लोगों ने इनका काम भी देखा। मैं इतना बोल सकता हूं आपको कि सुरेश मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं। और मुझे वो लोग पसंद हैं जो दिल के सच्चे होते हैं और बात के पक्के होते हैं। और इस बार भी फिर चर्चा चल गई कि कांग्रेस पार्टी इनको मौका देगी कि नहीं देगी, लेकिन मैंने कहा इस क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, सब लोगों को साथ लेकर चले हैं, जनता का विश्वास इनके साथ है। और मुझे खुशी है दोबारा सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने सुरेश जी को आपके बीच उम्मीदवार बनाया है। हो सकता है हमारे कहने से, लेकिन आपके भरोसे पर बनाया है। आपके राजस्थान में बीजेपी का प्रचार हो रहा है, लेकिन कोई दम नहीं है। मैं देख रहा था किसी का मुरझाया हुआ मुंह है, किसी का मुंडा लटका हुआ है, कोई इधर उधर देख रहा है, किसे पता ही नहीं कि भाषण तो मैं दे रहा हूं, 2 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं, बाद में मेरी चलेगी नहीं चलेगी, किसके सर पे टोपी धर दी जाए पता है किसी को नहीं है। तो बीजेपी में जो प्रचार हो रहा है वो ले दे के 2-3 बातों का हो रहा है। हम पूछते हैं बीजेपी की सरकार केंद्र में है, मैंने कई बार सवाल पूछा, मैंने कहा भाई हमारी सरकार केंद्र में थी, मैं सरकार का मंत्री था मनमोहन सिंह जी के साथ, हमने 2-4 काम किए। अभी गांव में काम चलते हैं, कहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन नरेगा का काम चलता है। ये कानून बना है,
ये कानून किसने बनाया? सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने बनाया। मैं उस सरकार का मंत्री था। 70,000 करोड़ रुपया उस समय बिना मांगे छोटे किसानों का ऋण माफ किया पूरे देश में, मनमोहन सिंह जी ने किया। खाद्य सुरक्षा, खाने का एक अधिकार हमारी सरकार लेकर आई। शिक्षा का, पढ़ाई का अधिकार देश में कानून बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया। अब 10 साल से ये बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठी है, 10 साल हो गए। इनके काम सुन लो। पहला तो बनाया किसानों के खिलाफ 3 काले कानून। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में धरने पे बैठे रहे, सैकड़ों की मौत हो गई, तब जाके हाथ जोड़ के बोला हाँ भाई गलती कर दी, ये काले कानून वापस ले रहे हैं। ये चाहते थे देश की सब मंडियों को बंद कर दो, देश का सारा अनाज का व्यापार चंद लोगों के हाथ में दे दो। अब हम फसल बेचने जाते हैं, कांटा लगता है, सरकार खरीद करती है, हमें भरोसा है फसल की खरीद होगी। अब अगर कोई निजी हाथों में चली गई तो आप जानते हो जब खरीदेंगे दाना मोटा है, काला पड़ गया, टूट गया और पूरी व्यवस्था चंद लोगों के हाथ में चली जाएगी, तो आप सोचो 2/3 देश का जो किसान है, जो आबादी किसानी करती है, उनका क्या होता। यह काम बीजेपी ने सरकार दिल्ली में किया। फिर नोटबंदी कर दी, फिर जीएसटी लागू कर दिया। और आज सबसे दुखद बात यह साथियों, इस देश में जो खाई है अमीर और गरीब की, वो इतनी बड़ी हो गई है, चंद लोगों के हाथ में इतनी संपत्ति हो गई है। देश की तमाम, हमारी जो इस देश की धरोहर है, इस देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है। हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, तेल के खजान, बिजली घर, बंदरगाह, सारे औने पौने दाम में 2-4 लोगों को बेच दिए। अब सवाल यह है कि जो गरीब इंसान है, अच्छा अभी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन देंगे, वो तो रेवड़ी नहीं है। और हम कहें साहब गरीब डोकरा यहां पे इसको पेंशन देनी है, या किसी बुजुर्ग महिला को पेंशन बांधनी है, छात्रवृत्ति देनी है, या बच्चों को पढ़ाई के लैपटॉप देना है, तो क्या साहब ये फिजूल खर्ची कर रहे हो आप लोग। मतलब आप लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का माफ कर दो ऋण, वो तो फिजूल खर्ची नहीं है। लेकिन गरीब परिवार के लोगों को मकान, कुछ पैसा, पढ़ाई के लिए शिक्षा, कुछ छात्रवृत्ति दे दो तो उनको पीड़ा होती है, उनको परेशानी होती है कि ये सारा पैसा आप गरीबों में क्यों बांट रहे हो। और राहुल गांधी जी ठीक कहा, परसों वो हनुमानगढ़ में थे, उन्होंने कहा भाई हमारी सरकारें आएंगी तो बजाय 2, 4, 5 लोगों की सेवा करने के, हम 120 करोड़ देश के लोगों को चाहेंगे, संपत्ति आपकी, आप संभालो इसको। किसानों को आपने वादा किया था कि आमदनी दुगनी कर देंगे। इतने किसान बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? अरे दुगनी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बीज का, तेल का, पानी का, खाद का क्या दाम है? और खाद मिलती कहीं नहीं, काला बाजारी ऊपर से होती है। तो ये सोच वाली जो पार्टी है, इसका आकलन करना है। एक हमारी पार्टी है, 130 साल पुरानी है। मैं हमेशा कहता हूं नीति, नियत और नेतृत्व, ये पार्टियों का देख लो, आप समझ जाओगे किस में हमारी भलाई है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। अच्छा सुरेश जी भी क्या है, थोड़ा घबरा जाते हैं। इनका बेटा कहाँ है? यही खड़ा हूं। कहाँ है बेटा इनका? आपका बेटा कहाँ है? कहाँ है सुमित? ये कम घबराता है। सुरेश जी का तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, हांफना, ये वो। तो मैंने कहा आप किस लिए घबरा रहे हो? अरे साहब वहां उसकी मीटिंग हो गई नीम का थाना में, वो फलाना बीजेपी का नेता आ गया, वो भाषण दे गया, वो खड़ा हो गया, ये बोल दिया। मैंने कहा इनको, मैंने कहा क्या हो गया? मैंने सुरेश जी को कहा, मैंने क्या हो गया? कहते नहीं टाइम निकल रहा है और चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है और बीजेपी ये कर रही है और कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, कोई ये आ रहा है। मैंने कहा सुरेश जी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, हम वोट मांगने जाएंगे और मैं जानता हूं इस क्षेत्र के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, आत्मसम्मान करना जानते हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। और मैंने कहा सुरेश मोदी जी मैं भी रिश्ता निभाना जानता हूं। तो इसलिए मैंने कहा
अभी 25 तारीख में बहुत समय है और भी जगह जाना है। आज मैं सुबह किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद में था, फिर मैं अलवर गया, अब यहाँ पर आया हूँ, वापस जाऊँगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मैं गाड़ी में पूछ रहा था चलते चलते, मैंने भाई कौन कौन खड़ा हो रहा है, तो मुख्य मुकाबला दो पार्टी का होता है, आप जानते हो, और सरकार भी दो ही पार्टी की बनती है, या तो कांग्रेस या बीजेपी, और बाकी लोग भी इधर उधर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई पार पड़ती नहीं है। इसलिए अपना वोट खराब नहीं करना है, वोट वहां दो जहां उसकी कीमत हो, और वोट की कीमत पेटी के अंदर है। हम ताली बजा दें, नारे दे दें और फोन पे हाँ सुरेश जी आपके साथ हैं, ऐसे नहीं। 25 तारीख को आपको हाथ का बटन दबाना है, पंजे का निशान है, कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताओ। एक तो भाई ये जो नारा है ना, ये तो मेरे पल्ले से पड़ता नहीं, ये तो मेरे खैर आप 25 तारीख में ज़्यादा समय नहीं है, आप सब लोग अपने अड़ोस में, पड़ोस में, 36 कौम के लोग, ये कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है, और सुरेश मोदी जी के पूरे परिवार ने कई दशकों तक इस क्षेत्र के लिए काम किया, आपके बीच में रहे, और मुझे खुशी इस बात की है कि कोई इनके दामन पर छींटा नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा सकता। बाकी विरोधी तो विरोध करते हैं, उसका कोई अंत नहीं है, विरोधी विरोध करते रहेंगे, लेकिन अगर मन नियत साफ है, जनता के लिए काम करने का मन है, वो काम इन्होंने करके दिखाया है। मैं तो आप सब, वो बहुत से नौजवान खड़े हैं यहाँ पर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उम्मीदवार एक होता है, उसकी ताकत पार्टी का सिंबल है, लेकिन उसकी असली ताकत नौजवानों का जोश है। आप ये जोश आज दिखा रहे हो, ये 25 तारीख तक बरकरार रखो, और मैं चाहता हूं, उम्मीद करता हूं, जब राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र होगा तो सुरेश मोदी जी और हम दोनों इकट्ठे विधानसभा जाएंगे, आप लोगों की बात रखने के लिए, नीमका थाना के लिए जो भी कुछ करना होगा, मैं भी इनका पूरा समर्थन करूंगा। आप लोगों से मेरा यह आग्रह है, जाति बिरादरी, धर्म, समुदाय, कांग्रेस पार्टी सबकी है, इसमें अगड़े, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सब कौमों को साथ लेकर चलते 135 साल पुरानी पार्टी है। इसलिए आप पार्टी का जो हमारा विजन है, जो पार्टी की सोच है, जो आने 5 साल में हम लोग करेंगे, प्रियंका गांधी यहाँ पे आ रही हैं, राहुल जी आ रहे हैं, और हम लोगों का नेतृत्व ऐसा है जो सबको पसंद आता है। अब भारतीय जनता पार्टी का तो अभी मैं वहाँ गया था, कौन सी विधानसभा थी, तिजारा, वहाँ पे सांसद महोदय को एमएलए का टिकट ला, एक तो बीजेपी ने आधा दर्जन सांसदों को विधायक का टिकट पकड़ा दिया। उनके चेहरे देखो आप, उनका पता ही नहीं उनको टिकट मिल रहा है, टीवी पे आ रहा है फला सांसद वहां से लड़ेगा, ओ भाटे चल रहे हैं, खूब चल, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इसलिए आप लोग उस पार्टी, उस सोच, उस विचारधारा, उस उम्मीदवार का समर्थन करो जो आपके दुख सुख का भागीदार रहे। और मैं विशेष रूप से आज सुरेश मोदी जी के लिए वोट मांगने आया हूं, इसलिए जैसे मैंने कहा, बात के पक्के, और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी बातें पक्के रहो, और कृपया करके अब से लेके 25 तारीख के शाम 6 बजे तक सुरेश जी का ब्लड प्रेशर बढ़ने मत देना। इनको ऐसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।